अभियुक्त ने बताया है कि गोली मारने की प्रमुख वजह थी कि वो ये प्रेम प्रसंग का मामला था, लव ट्रायंगल था, तो इसे पसंद नहीं था कि वो युवती और किसी से बात करे। ये जख्मी व्यक्ति है विक्टिम, दोनों ही एक युवती को पसंद करते थे। उसी के कारण ये घटना घटित हुई। उसी के मामले में इनका आपस में वाद विवाद हुआ और ये घटना हुई। ये कैसा प्यार, एक जेल तो दूसरा अस्पताल, प्रेमिका का रो रो कर बुरा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शक। खबर राजधानी पटना से है, जहां रामकृष्णा नगर में विगत कुछ दिन पहले एक युवक के द्वारा दूसरे युवक को गोली मार दी गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले का सफल उद्भेदन होने का दावा किया है और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं सिटी एसपी ईस्ट जो है परिचय कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। पहला मामला है रामकृष्णनगर थाना से। आपको पता होगा कि 29 अगस्त को शाम के 6:30 बजे एक घटना हुई थी, जहां रामकृष्णनगर के अंतर्गत भूपतिपुर में एक युवक जिनका नाम गौतम कुमार है, वह उनको गोली मारी गई थी। उसके उपरांत उनको इलाज के लिए जाया गया था। इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर एवं खतरे के बाहर बताई गई थी। इस संदर्भ में रामकृष्णनगर थाना कांड संख्या 730-25 दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था SDPO 2 सदर के नेतृत्व में। साथ ही साथ इस स्पेशल टीम में परसा बाजार SHO, बाईपास SHO और जो SIU की टीम है वो भी थी। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए टेक्निकल एविडेंस और मानवीय साक्ष्य के आधार पर घटना का उद्भेदन करते हुए जो प्रमुख अभिषेक है अभियुक्त है, जिसका नाम अभिषेक कुमार, ये पिता का नाम संजय राय और ये बेउर का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी अरवल जिला से की गई। ये घटना करने के बाद पहले जहानाबाद भागा, जहानाबाद के बाद अरवल भागा, तो वहाँ से इसकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ इसके घर से पहले 9mm के 6 बुलेट्स बरामद किए गए थे। इस संदर्भ में बेउर थाना कांड संख्या 480-25 भी दर्ज किया गया था। उसके साथ साथ 2 अन्य पिस्टल भी बरामद किए गए। वो 2 में से एक पिस्टल का इस्तेमाल घटना में हुआ था। 4 मैगजीन बरामद किया गया, 4 और कारतूस बरामद किए गए। उसके अलावा एक खोखा बरामद किया गया। घटना में इस्तेमाल किया हुआ बाइक पल्सर 220 भी बरामद किया गया। 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए और घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के बारे में भी हमें जानकारी मिली। साथ ही साथ अभियुक्त की निशानदेही पे जो इनके अन्य ठिकाने हैं, अन्य ठिकानों पे भी हमने रेड किया, तो कुल 220 लीटर शराब भी बरामद हुआ, विदेशी शराब। और ये पूरे 9 ब्रांड के थे और 815 बोतल थे। तो ये भी स्पष्ट था कि ये इन युवकों के द्वारा शराब का कारोबार भी किया जा रहा था और शराब के कारोबार से ही इन लोगों ने हथियार भी खरीदा था और उस हथियार का इस्तेमाल इस घटना में हुआ था। ये घटना कारित होने का प्रमुख कारण ये प्रेम प्रसंग बताया गया है। ये बेसिकली लव ट्रायंगल का मामला था, जिसके कारण ये घटना कारित हुई थी। बाकी 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं और बहुत जल्द इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली। सर, ऐसा क्या हो गया था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह घटना जो हुई थी गोली वाली, यह प्रेम प्रसंग में हुई थी। यह व्यक्ति अभिषेक जो अभियुक्त है और जो जख्मी व्यक्ति है विक्टिम, दोनों ही एक युवती को पसंद करते थे। उसी के कारण ये घटना घटित हुई। उसी के मामले में इनका आपस में वाद विवाद हुआ और ये घटना हुई। लड़की ये उनका जाति मामला है, इस पे हम कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं सर, वो जानकारी ये चाहिए कि लड़की के सामने गाली दिया गया था प्रेमिका के सामने। कितने साल से तो सर प्रेमिका का हाथ तो नहीं ना उकसाने में? जी, अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है उसमें लड़की की इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे अगर इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आता है कि उनका किसी भी प्रकार से हाथ है ये घटना कराने में, तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लड़की तो वहाँ पहुंची थी हॉस्पिटल में रोते हुए सर, जो 8 साल से रिलेशन उसका है, 2 साल से इसका है। जी, मैं इनके व्यक्तिगत रिलेशन के बीच में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये अपना पर्सनल डिसीजन होता है।
कोई किससे कब तक बात करता है, करना चाहे ना करना चाहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम है सभी के पास। जो घटना हुई उसके बारे में आपको जानकारी मैंने दिया कि यह प्रेम प्रसंग में घटना हुई थी और जो अभियुक्त थे, अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई, हथियार भी बरामद हो गया। साथ ही साथ जो अभियुक्त के साथी थे उनके बारे में भी हमें पता चल गया। शराब की कारोबार का भी भंडाफोड़ हुआ। गोली मारा गया। अभियुक्त ने बताया है कि गोली मारने की प्रमुख वजह थी कि वो ये प्रेम प्रसंग का मामला था, लव ट्रायंगल था, तो इसे पसंद नहीं था कि वो युवती और किसी से बात करे और आपस में इनकी गाली गलौज भी हुई थी। तो इस गाली गलौज के कारण ही इनको बुलाकर वहाँ गोली मारी गई थी। सर, हत्या करने के बाद किस रास्ते वो गाड़ी ट्रेन से भागा या पैदल भागा तो कहाँ भागा? जी, ये हत्या नहीं हुई थी। मतलब गोली चलाने के बाद जी, गोली लगने के बाद सबसे पहले तो युवक को उपचार के लिए ले जाया गया और उपचार के बाद उनकी हालत बिल्कुल स्टेबल बताई गई। यह युवक इस बाइक का इस्तेमाल करके ही पहले यहाँ से जहानाबाद भागा और इस बाइक को भी हमने बरामद कर लिया, जो पल्सर 220 बाइक है। तो जहानाबाद में कहाँ पे, मतलब किसके यहाँ? जहानाबाद में इनके कुछ रिलेटिव थे, इनके कुछ फ्रेंड्स थे, तो पहले ये वहाँ चले गए। हमारी टीम ने पहले वहाँ छापा मारा, तो फिर वहाँ से वो अरवल चले गए और फाइनली इन्हें अरवल से हम पूछताछ के लिए यहाँ पर लेकर आए, फिर गिरफ्तार किया। क्या करता आरोपी से? जी, आरोपी कुछ खास नहीं करता। इसके स्टेटमेंट के हिसाब से ये एग्जाम्स वगैरह की तैयारी। तो आपने बिल्कुल सुना कि विभूतिपुर की ये घटना है और चूँकि ये मामला जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। एक युवती थी जिसे दो युवक के द्वारा प्यार किया जाता था। एक का प्यार जो है वो काफ़ी पुराना था और एक का महज कुछ साल पहले शुरू हुआ था और दोनों की जो दोस्ती है वो जिम में हुई थी और जिम दोस्ती होते होते जो है वो प्यार में बदल गई और इतना हो गया कि ये दोनों जो है आपस में भिड़ गए और जो नए आशिक थे, सनकी आशिक, उन्होंने पुराने आशिक को गोली मार दिया। हालांकि पुलिस ने युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया है और आशिक को जेल भेजने की तैयारी कर रही है और दूसरा आशिक अस्पताल में इलाज कर रहा है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्शक न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।